दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, कि सेक्शन चेंज करने पे बच्चों के एकेडमिक में या सोशल में क्या नेगेटिव या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अक्सर आप स्कूलों में देखते होंगे कि आपके बच्चों का सेक्शन चेंज कर दिया गया है नेक्स्ट क्लास में, और बच्चा आपसे जिद करता होता है कि पापा मेरा सेक्शन चेंज कर दिया गया, मेरे दोस्त अलग हो गए। जब आप स्कूल विजिट करेंगे तो टीचरों का अलग ही दलील होता है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आखिर में हम कंक्लूजन पे भी पहुंचेंगे और इस पर बात करेंगे। एक्चुअली ये बनाना इसलिए ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी एमएड किया, जामिया मिलिया से बीएड भी किया, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा हूँ मैं। तो मैं अपने बच्चे के लिए भी एक्चुअली विजिट किया। दो इश्यूज था, एक तो विटामिन डी की डिफिशियंसी आजकल बच्चों में बहुत चल रहा है, और दूसरा सेक्शन चेंज का। बहुत देर बात किया, नामो निहाल स्कूल था, उनकी दलीलें नहीं थी अच्छी। मैंने सोचा क्यों ना वीडियोस बनाया जाए ताकि कुछ हम आपसे सीखें और आप कुछ हमसे सीखें। सो लेट अस सी। देखिए दोस्तों, सेक्शन चेंज करने का जो नेगेटिव असर होता है, इम्पैक्ट होता है, पहले हम उस पर बात करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट पे बात करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस, आपके बच्चे के साथ कुछ इश्यूज है, आप जरूर कमेंट पे लिखिए, हम इसमें भी लॉन्ग टर्म में वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। सो लेट अस सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मफुल क्यों है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है सेक्शन चेंज करने से। सिर्फ इसका एक पहलू नहीं है। आप स्कूलों में अगर जाएंगे तो टीचर लोग एक ही दलील देते हुए मिलेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट को बताते हुए मिलेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बताते। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कई बार सेक्शन चेंज करना स्टूडेंट के लिए नेगेटिव होता है, एंड इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आपको मॉनिटर करना है कि हमारे बच्चे का सेक्शन चेंज करना यूजफुल है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है या नेगेटिव। इसलिए मैं ये एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ। लेट अस सी, क्योंकि बच्चे ही भविष्य होते हैं, देश का भाई फ्यूचर होते हैं। देखते हैं व्हाई सेक्शन चेंज में भी हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स। पहला वजह, क्यों नुकसान होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है सेक्शन चेंज करने का। देखिए, डिस्ट्रप्शन ऑफ स्टेबल फ्रेंडशिप, पहला वजह। एक सेक्शन में पढ़ते पढ़ते बच्चों के स्टेबल फ्रेंड्स हो जाते हैं। जब स्टेबल फ्रेंड्स हो जाते हैं तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिलता है, स्ट्रेस को हैंडल करने में उन्हें आसानी होती है। ये पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है सेक्शन चेंज करने का। सेक्शन चेंज हो गया, उनके जो फ्रेंड्स थे वो अलग हो गए, और अलग होने के बाद नए एनवायरनमेंट में एडप्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर बच्चा एकेडमिकली, सोशली स्ट्रेस लेने लग जाता है। ये पहला हार्मफुल इफेक्ट है। दूसरा देखते हैं, लॉस ऑफ पीयर सपोर्ट्स। एक्चुअली जब वो किसी एक सेक्शन में कंटिन्यूअस पढ़ रहा होता है तो उसके क्या होते हैं कि बहुत सारे पीयर बन जाते हैं। बीएड में हम लोगों ने पढ़ा था पीयर ट्यूटरिंग। अगर कोई बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही है, तो उसके जो दोस्त होते हैं, पीयर्स ग्रुप होते हैं ना, उनके थ्रू वो ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा इशू होता है सेक्शन चेंज करने में, लॉस ऑफ पीयर सपोर्ट नेटवर्क। एक सेक्शन में पढ़ते पढ़ते उनका एक पीयर ग्रुप्स बन जाता है, और इससे उनको बहुत फायदा होता है। कई बार कई चीज नहीं समझते हैं तो दोस्तों के हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक ये भी नुकसान है कि नए सेक्शन में जाने के बाद उन्हें तो एडप्ट करने में 7-8 महीना लग जाता है, तो उनका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होता है वो खराब होने लगती है। और ये आपको नोट करना है। लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि दोनों में अच्छा कौन है। अभी मैं नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा हूँ, इधर में पॉजिटिव इम्पैक्ट में बात करेंगे। रिड्यूस सेंस ऑफ बिलोंगिंग। देखो दोस्त, मैस्लो का ये थ्योरी भी है कि बिलोंगिंग मतलब इकट्ठे, हम सब एक हैं, ये हमारा सेक्शन है। एक अपनापन सेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाता है, और ये बच्चों के कॉन्फिडेंस को लो कर देता है, और कहीं ना कहीं एकेडमिक प्रोग्रेस में इस पे फर्क पड़ता है। इसकी वजह से साइकोलॉजिकली इफेक्ट भी पड़ता है बच्चों में, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट स्ट्रेस भी होता है। नए सेक्शन में एडजस्टमेंट करना है, एडजस्ट करना है, नए पीयर ग्रुप्स हैं, नए टीचर्स तो चेंज होते ही रहते हैं, मतलब नया पीयर ग्रुप्स ही मेन होता है। उनके साथ स्ट्रेस, एडजस्टमेंट करने का स्ट्रेस होता है। इंटरेक्टेड कोलैबोरेटिव लर्निंग, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग थी ग्रुप में, अब नया सेक्शन चेंज होने में, उसे बनने में टाइम लग जाता है। उतना दिन बच्चों का एकेडमिक जो प्रोग्रेस होता है या साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होती है वो बढ़ जाती है, और एकेडमिक प्रोग्रेस पुअर हो जाती है।
ये तो रहा हार्मफुल इफेक्ट, जो सेक्शन चेंज होने के बाद बच्चों में आप नेगेटिव इंपैक्ट देख सकते हैं। लेट अस सी कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है। देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट में क्या है, सबसे पहला पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, सेक्शन चेंज क्यों करते हैं स्कूल वाले, और क्या आपको दलीलें देते हैं, फैसला आपको करना है। दलीलें क्या देते हैं कि सोशल एडेप्टेबिलिटी, कि बच्चों का अगर सेक्शन चेंज करेंगे, वो नए बच्चों से मिलेंगे तो एक सोशल एडेप्टेशन की कैपेबिलिटी डेवलप होगी। सोशल एडेप्टेशन मतलब हर नई जगह पे एडप्ट करने की, एक सोसाइटी बनाने की, ये चीजें होंगी। नंबर 2, रिडक्शन ऑफ नेगेटिव ग्रुप लेवल्स। कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेक्शन में बैक बेंचर के नाम से फेमस हो जाता है कि उनको लगता है कि अब तो हम इसमें यही बच्चे तेज हैं, हम तो पढ़ ही नहीं सकते। तो सेक्शन चेंज करने में एक फायदा ये भी होता है कि वो बच्चे अपने आप को एक रीस्टार्ट करते हैं, एकदम फ्रेश तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद दोस्तों अगला है कि फ्रेश लर्निंग मोटिवेशन। वही मैंने बताया कि एक लर्निंग मोटिवेशन मिलती है कि हम नए सेक्शन में हैं, यहाँ पे हम पहले तो जो भी थे पर अब बेहतरीन तरीके से मेहनत करेंगे, अपना एक अच्छा इमेज बनाएंगे, एक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे यहाँ पे अच्छे। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक्सपोजर टू डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स, ये तो बहुत अहमियत इसको नहीं देते हैं। डिफरेंट टीचिंग स्टाइल की वजह से बच्चे जाते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार एक टीचर की स्टाइल से जिस सेक्शन में वो बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाते, हो सकता है दूसरे का टीचिंग स्टाइल उन्हें समझ में आ जाए। तो ये बच्चों पर डिपेंड करता है, स्कूल वाले नहीं कर सकते, स्कूल वालों पे नहीं, स्कूल वाले को बच्चे डिसाइड करता है। वाइडर सोशल नेटवर्क फॉर इमोशन। अब पहले तो जो पीयर ग्रुप था नेक्स्ट लास्ट सेक्शन में वो था ही, नए भी पीयर ग्रुप बन जाते हैं तो बच्चों को एक वाइडर इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है। ये तो इसके पॉजिटिव है। सवाल ये पैदा होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट पे मैंने डिस्कशन किया है। अब करना क्या है, एक्चुअली हमें देखना है कि बच्चा सेक्शन चेंज होने के बाद क्या उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एकेडमिक प्रोग्रेस एकदम खत्म हो गई है सडन, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। पहले एडेप्टेशन को आप स्पेस दीजिए कि बच्चा एडेप्ट करे। 3-4 महीना हो गया, आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा तो एकेडमिकली डिग्रेड होते जा रहा है, इमोशनली बहुत ज्यादा इश्यू स्ट्रेस में है, जरूर आप जाके टीचर से मिलिए और उन्हें बताइए कि ठीक है ये सारी चीजें तो हैं जो पॉजिटिव आउटकम्स है, लेकिन बच्चे में इसके बजाय नेगेटिव आउटकम आने लगे। कहते हैं ना कि हर बच्चे में एक अलग अपना डिफरेंस होता है, लर्निंग का वे होता है। जरूरी नहीं कि एक सिंपल सा एक थ्योरी लगा दिए सारे बच्चों पे कि सेक्शन चेंज करने से ये सारे पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाए। हो सकता है इस बच्चे में एक भी पॉजिटिव इंपैक्ट ना आके पूरे नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए। तो ये इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स। जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर है ना, जो अपने फैसिलिटीज के लिए, कई बार क्या होता है कि कोई ग्रुप पीयर ग्रुप बना हुआ है, बच्चे शरारत है, एज शरारत करने का, शरारत करते हैं। जो स्कूल का इन्वायरमेंट में एग्जैक्टली बता रहा हूं क्योंकि मैं बाप बन चुका हूं और मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उनको क्या लगता है कि इस शरारत को झेले क्यों यार, बच्चों से उनकी शरारतें आप छीन लें। इनडिसिप्लिन याद रखें और शरारत में डिफरेंस है। तो अपने बचने के लिए सेक्शन चेंज करना है, चाहे बच्चा सेक्शन चेंज करने से उसमें नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। एकेडमिकली वो बहुत अच्छा था, वो एकेडमिकली एकदम पुअर होते जा रहे हैं, स्ट्रेस में रहते जा रहे हैं, पर ये अपना ही चलाते हैं। आप जरूर क्लास टीचर से डिस्कशन करें, काउंसलर जो उससे बातें करें, प्रिंसिपल से डिस्कशन करें। कई बार तो मैं खुद 20-22 सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा है कि पीयर ग्रुप टूटने से जो बच्चा सीख रहा था वो बिल्कुल सीखना बंद कर दिया। पता लगा कि स्कूल जाने से कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पहले जो बच्चा रोज स्कूल जाने के लिए बजिद होता था, जैसे ही सेक्शन चेंज हुआ उसका पीयर ग्रुप टूटा, नहीं जाऊंगा। ड्रॉप आउट का ये भी एक कॉज है। अगले लेक्चर में मैं इसका डेटा पेश करूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है कि आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे। हमेशा बच्चे गलत नहीं होते हैं, ये बात हमेशा याद रखेंगे। आपको अपने बच्चे को उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना है। तो आपको सोचना है कि हमारे बच्चे में किस चेंजेस से क्या चेंजेस डिफरेंस आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बस आप तो सुन के हाँ मेरा बच्चा बहुत शरारती है, ये वो है, हम सेक्शन चेंज कीजिए आप, ये वो, पता बच्चा सारी प्रोग्रेस उसकी रुक गई। तो ये आप पेरेंट्स हैं और आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि विटामिन डी, अब देखिए मैं ये बता रहा हूँ, अपने पे हुई बातों को बता रहा हूँ कि विटामिन डी आजकल आप चेक कराएं ना, बहुत सारे बच्चों में विटामिन डी की डिफिशियंसी आ रही है। क्योंकि देखिए लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया। लाइफ स्टाइल मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो आमतौर पर क्या होता है, घरों में
बंद रहते हैं, स्कूल से आते हैं, घरों में वीडियो गेम्स वगैरह, कंप्यूटर, हाँ ये इंडोर गेम बहुत ज़्यादा हो गया। तो धूप उनको मिल ही कहाँ रही है, धूप मिल ही नहीं रही है। और भी कई सारे वजह है, एक वजह ये भी है तो विटामिन डी की डिफिशियंसी उनमें। ये स्कूल का फर्ज बन जाता है कि किस तरह उन बच्चों को प्रॉपर धूप से वो मतलब मैनेज करे, बन जाता है प्रेजेंट सिनारियो में। अब अगर आप उनसे बात करो टीचरों से, आप कहो कि भाई मेरे बच्चों में तो विटामिन डी कम है, थोड़ा सा आप देख लीजिए स्कूल में, अरे विटामिन डी तो हमें भी कम है, अरे यार तुम 60 साल के हो गए, तुम्हें तो कम होगा ही। तो ये सब बहुत सोचने की बात है, बहुत आंख बंद करके बिलीव करने की जरूरत नहीं है, खुद ध्यान देना है दोस्तों अपने बच्चों पे। जय हिंद।